औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। इस्तग़फ़ार और सैयद अल इस्तग़फ़ार, डिफरेंस क्या है इसमें, बशारत क्या क्या है पढ़ने वाले के लिए इस्तग़फ़ार की। वैसे तो इस्तग़फ़ार की बहुत सारी अक़साम है, बहुत सारी फॉर्म्स है, जैसे दरूद शरीफ, लेकिन फजीलत वाली कौन सी है? इस्तग़फ़ार ज़ुबान में भी अपनी अपनी अदा किया जा सकता है। बेसिकली ये एक तौबा है, नदामत है, शर्मिंदगी है, लेकिन फजीलत वाली कौन सी है? फजीलत वाली जैसे दरूद पाक बहुत सारी है, लेकिन फजीलत वाली दरूद इब्राहिमी है। वैसे फजीलत वाली इस्तग़फ़ार है सैयद अल इस्तग़फ़ार। इसमें हदीस की रूह से हम रोशनी डालेंगे, सैयद अल इस्तग़फ़ार पर बात करेंगे, तादाद पर बात करेंगे, है क्या चीज़ सैयद अल इस्तग़फ़ार और आपने पढ़ना किस तरीके से है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है इसके पढ़ने वाले को कि अगर तुम सुबह को पढ़ोगे और शाम तक तुम इसकी हिफाजत में हो, यानी कि अगर शाम तक तुम वफ़ात पा जाते हो तो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। लेकिन अगर तुम शाम को पढ़ोगे तो सुबह तक अगर तुम फौत पाओगे उसी रात में, तो तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। तो बेसिकली मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ी बशारत है कि अगर तुम सिर्फ एक मरतबा भी सैयद अल इस्तग़फ़ार को दिन में रिसाइट करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। दूसरा कि सैयद अल इस्तग़फ़ार को कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए। वैसे तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सुबह की आगाज़ में एक दफ़ा पढ़ेंगे या शाम के टाइम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान करेगा। और हदीस की रूह से अगर हम देखें तो वो भी साबित हो गया कि अगर एक दफ़ा सुबह तुम पढ़ोगे तो शाम तक तुम हिफाजत में हो, अगर शाम से को पढ़ोगे तो सुबह तक तुम हिफाजत में हो। तो इस लिहाजा हमें चाहिए कि जैसे हम अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं, वैसे ही सैयद अल इस्तग़फ़ार का विर्द अगर किया जाए, मैं स्क्रीन पर लगा भी दूँगी कि सैयद अल इस्तग़फ़ार क्या है, रिसाइट कैसे करना है। अगर आप एक मरतबा फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ेंगे, तहज्जुद में इसका अहतमाम करेंगे, जितना आपके पास टाइम हो तहज्जुद पढ़ ले, बैठ कर सूरह बक़रा पढ़े और अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ एक मरतबा सैयद अल इस्तग़फ़ार का अगर आप एहतमाम करेंगे, फ़र्ज़ नमाज के बाद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद नहीं तो एक मरतबा सुबह को और एक मरतबा शाम को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी लाइफ से सारी नहूसत को हटाकर और गुनाहों को मिटा देगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली की दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।